चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हमने आपको बताया अमेरिका की फितरत हमेशा से धोखेबाजी की रही है। अमेरिका की शांति वार्ता और डील ये धोखे का ही एक प्रारूप है। हमने आपको बताया कि कैसे ट्रंप की शांति वार्ता सिर्फ छलावा है और उसके पीछे का मकसद कुछ और ही है। अमेरिका इतनी जल्द शांति के लिए नहीं मानेगा। एक और खबर आई है कि अमेरिका इस वक्त बहुत जबरदस्त प्लानिंग चल रहा है, वो भी इजराइल के साथ मिलकर। तो क्या इजराइल को डांटने वाली खबर, फोन पर सुनाने वाली खबर, ये सब अमेरिका और इजराइल की नूरा कुश्ती थी? पर्दे के पीछे की प्लानिंग कुछ और है। आइए मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि अमेरिका ईरान के खर्ग पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। आप कहेंगे कि ये तो पहले से खबर है, लेकिन ये पहले खबर थी, लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो गया। अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप को कंट्रोल करने के लिए, कब्जा करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रहा है और इसमें मिडिल ईस्ट के कुछ देश सहयोग करेंगे अमेरिका को। हालांकि वो देश कौन से होंगे, कौन सा देश अपनी जमीन देगा अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध में, देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने काम शुरू कर दिया। खबर है कि इजराइल में अमेरिकी पैराट्रूपर्स उतारे गए और इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बातचीत, ये डील वील सब भूल जाइए आप। 7 अप्रैल को जारी सेना की तैनाती के आदेश में 501वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन, मशहूर जीरोनिमो बटालियन के कुछ हिस्सों को अस्थायी ड्यूटी पर इजराइल भेजने का निर्देश दिया गया। इजराइल में इस तैनाती की खबर के पहले कभी ऐसी तैनाती देखने को नहीं मिली। अमेरिका ने अपने 82 एयरबोर्न यूनिट के सैनिकों को भी इजराइल भेजा है और कहा जा रहा है कि जीरोनिमो और 82 एयरबोर्न डिवीजन, इसका मकसद है खार्ग द्वीप पर कब्जा करना। इससे पहले अमेरिका ने मार्च में इस यूनिट को मिडिल ईस्ट में भेजने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी, लेकिन उस वक्त जानकारी छिपा ली गई थी कि उसमें कई सैनिकों की तैनाती इजराइल में नहीं होगी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। दावा किया गया कि अमेरिकी सैनिक इजराइल में उतारे जा चुके हैं और मिशन पर काम भी शुरू कर दिया। खबर यह है कि युद्ध की योजना बनाने में शामिल एक सैन्य सूत्र ने जानकारी दी कि तैनाती अमेरिका और इजराइल की नई जॉइंट प्लानिंग से जुड़ी हुई है। ये योजनाएं फरवरी के बाद पूरी की गई थी और इनका मकसद खार्ग द्वीप पर कब्जा करना और ईरान के अंदर तटीय इलाके पर नियंत्रण करना था। 82 एयरबोर्न डिवीजन के मुख्य क्विक रिएक्शन फोर्स है, जिसमें दुश्मन के इलाके में पैराशूट से उतरने के लिए ट्रेन किया जाता है। इजराइल में सैनिकों को उतारने की वजह यह है कि मिडिल ईस्ट के किसी और देश में सैनिक उतारने की वजह से उस देश से परमिशन लेनी पड़ती और सेकंड, ईरान से परमानेंट दुश्मनी हो जाती उस देश की। वहां बेस स्टेशन भी बनाना होता, लेकिन इजराइल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट के देशों ने पहले ही अमेरिका को जिताया है कि हम अपने जमीन का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं होने देंगे। इसके अलावा अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन अमेरिका के खाड़ी अरब साझेदारों के लिए मुश्किल सवाल खड़े करता है, खासकर लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर। इसलिए 82 यूनिट एयरबोर्न डिवीजन को चुना गया, जो किसी खाड़ी देश की मंजूरी के बिना सीधे इजराइल से ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अब अमेरिका के 82 एयरबोर्न यूनिट के बारे में भी समझ लीजिए। अमेरिका के सबसे एलीट पैराट्रूपर यूनिट में से एक माने जाते हैं। इनका जो मुख्यालय है वो है नॉर्थ कैरोलिना में, फोर्ट ब्रैग में। ये किसी भी जंग के हालात में बहुत तेजी से किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसे आप अमेरिकी सेना का रैपिड रिस्पांस फोर्स कह सकते हैं। यूनिट 18 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में डिप्लॉय की जा सकती है। इसके सैनिक पैराशूट जंप और एयरबोर्न ऑपरेशन में बहुत माहिर होते हैं। विश्व युद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान तक कई युद्धों में इसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। ये लोग बहुत मुश्किल हालात में लड़ाई लड़ने, दुश्मन के पीछे जाने के लिए, दुश्मन के से छिपकर ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा तैयार और सक्रिय यूनिट्स में से इन्हें गिना जाता है। बीते 7 अप्रैल को जारी सेना के आदेश में
501वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन मशहूर जीरो निमो बटालियन के कुछ हिस्सों को अस्थायी ड्यूटी पर इजराइल भेजने का ऑर्डर जारी किया गया। हालांकि पेंटागन ने जब इससे सवाल पूछा गया पेंटागन से तो उसको कोई जवाब नहीं दिया कि इजराइल में कितने सैनिक भेजे हैं, उन सैनिकों को भेजने का मकसद क्या है। लेकिन मार्च महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सीनियर मिलिट्री अधिकारी ईरान में अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए आर्मी के 82 एयरबोर्ड डिवीजन की एक कॉम्बैट ब्रिगेड को तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। ये फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है और करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड जो 18 घंटे के अंदर दुनिया में कहीं भी तैनात हो सकती है। खबर है कि इस फोर्स का इस्तेमाल ईरान के मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब खास करके खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं खार्ग आइलैंड पर नजर क्यों है अमेरिका की। खार्ग आइलैंड ईरान का गोल्ड माइन है, आप ऐसे समझिए। कैसे? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है ऑयल एक्सपोर्ट के लिहाज से। ईरान के कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से भेजा जाता है। द्वीप पर विशाल ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज टैंक मौजूद है। फारस की खाड़ी में ईरानी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। युद्ध की स्थिति में संवेदनशील रणनीतिक ठिकाना बन जाता है। 1980-88 के ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप पर कई बार हमले हुए थे। द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने यहां पर नौसैनिक अड्डा, मिसाइल सुरंग और स्पेशल बेस भी बना रखा है। अगर खार्ग पर अमेरिका कब्जा कर लेता है मतलब ईरान की इकोनॉमी का कोलैप्स होना तय है। अमेरिका और इजराइल ने कई बार खार्ग पर हमला किया और तेल की वजह से ही ईरान के ऑयल लाइफलाइन पर अटैक किया गया। इजराइल में जब फोर्स उतारे गए तो इसकी भनक किसी को नहीं थी। जाहिर सी बात है, ऐसे ऑपरेशंस में रणनीति छिपा कर रखी जाती है। इजराइल में अमेरिकी एयर डिफेंस और F-22 फाइटर जेट्स भी तैनात हैं। अमेरिका ने इजराइल में ही अपने सैनिक उतारे क्योंकि इसकी पहली वजह तो साफ है, अमेरिका और इजराइल के संबंध अलग तरह के हैं। और वो बात आप भूल जाइए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नेताओं को लताड़ लगा रहे हैं। वो सब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। दूसरी बात यह है कि दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और मोसाद और CIA बहुत क्लोज होकर ऑपरेट करते हैं। ये बात अलग है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को व्हाइट हाउस की जासूसी में लगा रखा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, आप रिसर्च करके देखिएगा। अब मकसद क्या है दोस्ती का? मकसद यह है कि इजराइल को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 5 आइज गठबंधन में शामिल किया जाए। तीसरी बात यह कि इजराइल का नाम लेने से यह पता चल जाएगा कि ईरान पर अमेरिकी हमले का कितना हिस्सा असल में अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट अटैक में शामिल है। और ये ट्रंप नेताओं की दोस्ती नहीं बल्कि सेना से सेना के कामकाजी स्तर पर सहयोग है, जहां जॉइंट वॉर अब एक हकीकत बनती जा रही है। दूसरी बटालियन की चार्ली कंपनी अभी भी इजराइल में है। पिछले 2 महीने से वहां से कोई खबर नहीं है। इसलिए सवाल यह भी है कि इजराइल में कितने अमेरिकी सैनिक आज की तारीख में मौजूद हैं और क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर खार्ग पर कब्जा करेंगे? क्योंकि इजराइल तो बार बार कह रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड पर काम शुरू किया जा सकता है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप जो शांति समझौता कर रहे हैं वो महज एक छलावा है? अचानक किसी समय खबर आएगी कि अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे के लिए अपने सैनिकों को उतार दिया। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि परमाणु बम बहाना है, दरअसल ईरान का तेल ही निशाना है। और इस बार गेम बहुत दूर तक जाएगा। डील की बात भूल जाइए क्योंकि आगे इस हमले के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।